दोस्तों, डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पर जब इनमें से एक अपने लिमिट्स के बाहर जाकर सब कुछ कंट्रोल करने लगे, तब क्या होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कंसेप्ट के बारे में जिसका नाम है जुडिशियल डेस्पोटिज्म। क्या होता है जब जुडिशरी अपने ही कानून बनाने लगे? चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जुडिशरी का असली रोल क्या होता है। जुडिशरी का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना, जस्टिस देना और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना। मतलब पार्लियामेंट लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि सब कुछ हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हो। जुडिशरी एक गार्जियन की तरह होती है, लेकिन गार्जियन होने का मतलब ये नहीं कि वो खुद किंग बन जाए। बैलेंस मेंटेन करना ही डेमोक्रेसी का फाउंडेशन स्टोन होता है। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जुडिशियल डेस्पोटिज्म। जुडिशियल डेस्पोटिज्म तब होता है जब जुडिशरी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को के बाहर निकलकर दूसरे इंस्टीट्यूशन का काम खुद करने लग जाए, जैसे खुद नए लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव डिसीजन में अननेसेसरी इंटरफेयर करना या अपने पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे डिसीजन दे देना। ये एक तरह का जुडिशियल डिक्टेटरशिप बन जाता है, जहां कोर्ट खुद की पावर से अनचेक्ड होकर अनअकाउंटेबल हो जाती है। इसलिए जुडिशियल डेस्पोटिज्म से डेमोक्रेसी का बैलेंस हिल जाता है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल डेस्पोटिज्म में क्या फर्क होता है, क्योंकि कई बार हमने ये वर्ड सुना है जुडिशियल एक्टिविज्म, लेकिन हाल ही में जुडिशियल डेस्पोटिज्म के बारे में भी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अब हम समझते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल डेस्पोटिज्म में क्या अंतर होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म तब होता है जब कोर्ट लोगों की फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करती है या गवर्नमेंट अपना काम नहीं करती तो कोर्ट्स इंटरवीन करती है। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ के लिए जुडिशरी ने कई बार अपने फैसले सुनाए। इसके बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो केशवानंदा भारती केस 1973। In this case, the apex court, Supreme Court of India, declared that executive had no right to intercede and tamper with the basic structure of the constitution. लेकिन यही कोर्ट्स जब अपने एक्टिविज्म के दायरे को क्रॉस करके खुद लॉ मेकिंग शुरू कर देती है या एग्जीक्यूटिव के डिसीजन में पर्सनल बायस से इंटरफेयर करती है, तो वो एक्टिविज्म से डेस्पोटिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। डिफरेंस ये है कि एक्टिविज्म डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है और डेस्पोटिज्म डेमोक्रेसी को वीक करता है। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से इसे समझते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स ने ऐसे डायरेक्शन दिए हैं जो पार्लियामेंट के डोमेन में आते हैं, जैसे पॉलिसी डिसीजंस के डिटेल गाइडलाइंस बनाना। अगर ग्लोबल टर्म में अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी कभी-कभी जुडिशियल ओवररीच होता है, जब कोर्ट्स अपने इंटरप्रिटेशन से नए फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन कर देती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन भी नहीं होता है। ये एग्जांपल्स हमें ये दिखाते हैं कि इंटेंशन चाहे कितना भी अच्छा हो, पर जब सिस्टम का बैलेंस बिगड़ता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जुडिशियल डेस्पोटिज्म का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, उसे आप इससे समझ सकते हैं कि इससे डेमोक्रेसी में पब्लिक का ट्रस्ट गिर जाता है। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव बॉडी पावरलेस फील करने लगती है। जुडिशरी पर भी क्रिटिसिज्म बढ़ता है, जिससे लॉन्ग टर्म में उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। इन शॉर्ट, डेस्पोटिज्म किसी भी फॉर्म में हो, डेमोक्रेसी के लिए ये बिल्कुल खतरनाक है। पावर किसी भी इंस्टीट्यूशन के हाथ में हो, बिना अकाउंटेबिलिटी के डेंजरस ही होती है। जुडिशरी को रिस्पेक्ट के साथ साथ अपनी लिमिट्स में भी रहकर काम करना जरूरी है। जैसे एक कहावत है ना, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट ऑल्सो सीन टू बी डन इन द राइट वे। आपका क्या मानना है जुडिशरी के रोल के बारे में? कितना चेक्स और बैलेंस मेंटेन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।